हेलो एवरीवन। अब तीसरा पार्ट है प्रीवियस ईयर vocab का। सो स्टार्टिंग विद द बुरिस। सो बुरिस मीन्स होता है रफ और बैड मैनर, मतलब जो असभ्य तरीके से बिहेव करता हो। तो इसकी कुछ सिनोनिम्स है। रूड मतलब बिहेविंग इम्पोलाइट मैनर से बिहेव जो करता है। अनकाउथ, ये रिपीट हो चुका है वर्ड, मतलब आ चुका है एसएससी में। तो लाइक मतलब ये सारे वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स है, तो आप समझ सकते हो। वल्गर, वल्गर की स्पेलिंग पूछी जा सकती है इसमें। ई आर दे के आपको मतलब कि एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर इल मैनर्ड, जो बदतमीज हो या जो मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट कह सकते हो, जिनमें कर्टसी नहीं हो। और अलाउटिस लास्ट में, जो ऑकवर्ड, इल मैनर्ड, अनकाउच, ये मतलब वर्ड्स हैं जो जिनके कंडक्ट अच्छे नहीं होते या जो सही तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल है, जैसे आप लाइन में खड़े हो, कोई तीसरा पर्सन आके लाइन तोड़ के उसमें आ जाए तो वो भी एक बुरी कंडक्ट है। जैसे ही आप किसी के अपीयरेंस पे, कोई काला है, गोरा है या पतला है, मोटा है, उसके अपीयरेंस पे आप कमेंट करते हो तो वो भी एक बैड कंडक्ट है, बुरी कंडक्ट है। और या आप रोड रेज करते हो, ये सब मतलब कि आपके कंडक्ट में आते हैं कि मैनर्ड नहीं है, आप बैड मैनर्ड हो। तो ये एक एग्जांपल हो गई बुरिस की। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। वैसिलेट। तो वेस्टलेट का मतलब होगा मतलब होता है कि जो इनडिसिजिव होता है, मतलब सिटिंग ऑन फेंस। आप बोल सकते हो डीएम्स एक होता है, उसका मतलब सिटिंग ऑन फेंस, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। टेक एन एग्जांपल, आप आपके एग्जाम में दो दो आंसर है, दो को आपने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ए और बी में आपको क्या आंसर करना है। मैंने देखो ये पिक्चर भी लगाई, ए और बी में आपको क्या आंसर करना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप वैसिलेट कर रहे हो। तो वैसिलेट वैसे मतलब ये साइंस में भी यूज होता है वैसिलेट, मतलब पेंडुलम जो वैसिलेट होता है, ओसिलेट होता है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। और इसके कुछ सिनोनिम्स है। वेवर मतलब हिचकिचाना, जैसे मैं अभी हिचकिचा रहा हूँ ये वर्ड बोलने में। तो टू बी अनस्टेडी और अनश्योर, लाइक आप जो कुछ डिसीजन ले रहे हो ना, उसमें आप आपकी जो चॉइस है उसमें आपको हिचकिचा रहे हो, आप श्योर नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप थोड़े नर्वस हो जा रहे हो। तो ये तो आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आपके एग्जाम होते हैं, आपको एक चूज करना होता है। मूविंग ऑन, टेक एन एग्जांपल, आप ट्वेल्थ टेंथ में थे तो आपको इलेवेंथ में क्या लेना था, आर्ट लेना था, मेडिकल लेना था, नॉन मेडिकल लेना था। तो जो जिनको क्लियर था वो ठीक था, लेकिन कुछ लोग होते हैं या आप टेक एन एग्जांपल, आप सीजल में सेलेक्ट हो जाते हो या सीपीओ में सेलेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको कौन सी पोस्ट लेनी है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। एट द एंड आप बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वो स्टेट ऑफ इनडिसिजिवनेस होती है, उसे वैसिलेट कह सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। डिसीटफुल। डिसीटफुल होता है कि धोखेबाज, मतलब एडजेक्टिव में बोलेंगे तो धोखेबाज या धोखेबाजी से, और वर्ब में बोलेंगे तो गिल्टी। और गिल्टी और किसी को मिसलीड करना, डिसीव करना, धोखेबाज बोल सकते हो। तो धोखेबाजी में मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पढ़ते नहीं हो तो आप अपने आप को और पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, मतलब उस सिनेरियो में। और टेक एन एग्जांपल, एग्जाम में आप चीट करने, कुछ कुछ पर्सन होते हैं जो एग्जाम में चीट करते हैं, और उस सिनेरियो में पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी या कोई सेंटर एग्जाम लीक करवा रहे हैं। और मोस्टली आप स्कूल में, मतलब अगर आप स्कूल में या ऑफिसेज में एम्प्लॉयज डिसीट करते हैं मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स बीमार थे या खुद बीमार थे। तो वो काइंड ऑफ कुछ एग्जांपल है डिसीटफुल के। इनके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे डिसऑनेस्ट, जो ट्रूथफुल नहीं है, और उनका मेन पर्पज है चीट करना। ठीक है। डिसेप्टिव वे, मतलब ये अपीयरेंस पे होता है, इंप्रेशन। डिसेप्टिव कि आपकी जो अपीयरेंस होगी ना वो डिफरेंट होगी, और थोड़ी ट्रिकिंग होता है। डिसेप्टिव मतलब जो अपीयरेंस है, जो मतलब आपको जो करे ना डिसीव, वो उसमें या धोखा दे, वो डिसेप्टिव में आएगा। फ्रॉडलेंट मतलब ऑनलाइन फ्रॉडलेंट होते हैं, अगर आप देखते हो, मतलब कि जो डिसऑन टेक एन एग्जांपल, आप क्रेडिट कार्ड से, आपके डेबिट कार्ड से पैसे ऑनलाइन चुरा लेते हैं, आपको ओटीपी सेंड करके, तो वो एक डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट एक्ट हो गई। ठीक है, ये भी एक डिसऑनेस्ट वे हो गया, मतलब कि आपको धोखा देके कुछ ना कुछ करवा रहे हैं।
मिसलीड करना, मतलब किसी को मतलब आप किसी के विचारधारा या किसी की मेंटलिटी या किसी को मिसलीड कर देना। जैसे टेक एन एग्जांपल, पाकिस्तान से आप ले सकते हो कि पाकिस्तान में जितने भी टेरर ग्रुप है उनको वहाँ के जो उनको चला रहे हैं वो उनको मिसलीड कर रहे हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी अगर आप ये टेरर फैलाएंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ मिसलीड, मतलब आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, डुप्लीसिटी, ये भी मतलब डबल डीलिंग हो गया, मतलब कि हाँ, मतलब आप टेक एन एग्जांपल, आप फर्जी नोट चला रहे हो, नकली नोट चला रहे हो, तो डुप्लीसिटी। डीवीएस, ये भी सेम, मतलब मीनिंग उनका सबका सेम है, सिनोनिम्स जब मैं बोल रहा हूँ तो। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने एग्जांपल दिए उससे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। रिमोर्स, रिमोर्स मतलब कि डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर रॉन्ग कमिटेड। आपने कुछ गलत कर दिया, उसका आपको पछतावा है, रिग्रेट है। टेक एन एग्जांपल, आप स्टडी से ले लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट डेज में या शुरू के दिन में आपको लगता है कि मैंने शुरुआत जो है अच्छी से नहीं की। या टेक एन एग्जांपल, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे मैं आपको रियल एग्जाम एग्जांपल दूं कि सीपीओ का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल की तैयारी करना शुरू नहीं की। उनको बस 20 दिन का टाइम मिला था, तो वो उनमें से मैं भी था एक जो फिजिकल नहीं कर पाया था। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं तैयारी करता तो मेरा फिजिकल हो जाता। तो ये एक एग्जांपल है रिमोट, मतलब कि आपको जहाँ रिग्रेट होता है उसका डे टू डे, मतलब एक एग्जांपल है मैंने आपको दिया है। या आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपने कुछ गलत अटेम्प्ट कर दिया है क्वेश्चन, आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी एक आपको एक रिग्रेट होता है, मतलब गिल्ट होता है। या आप किसी को कुछ भला बुरा कह दो दोस्ती में, या आप गुस्से में हो, तो वो भी एक रिग्रेट का एग्जांपल होता है। मोस्टली ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो होता रहता है। ये इनके कुछ रिमोर्स के कुछ सिनोनिम्स हैं। रिग्रेट, गिल्ट, रिपेटेंस, इसकी स्पेलिंग आ सकती है, कॉन्ट्रिशन, पेनिटेंस, ये तो आ ही चुका है पेनिटेंस तो, रूफुलनेस। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स है। नाउ मूविंग ऑन, ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब कि ये काइंड ऑफ कि आप जब परेशान होते हो या कोई मतलब कोई काइंड ऑफ एक्ट या कुछ अनफेयर चीजें आपके साथ हो, उसके कारण आप बहुत उसका विरोध करना चाहते हो या उससे परेशान हो, तो उस समय जो आप शिकायत करते हैं, तो उसको हम ग्रीवेंस बोलते हैं। ठीक है, और ग्रीवेंस मतलब कि बहुत सारी तरीके से हो सकती है। एक दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे किराएदार और एक मकान मालिक के बीच में भी हो सकती है। किराएदार को बोला गया कि हाँ, मैं आपको रूम दूंगा, वो बिल्कुल फर्निश्ड दूंगा, और लेकिन वो बाद में नहीं देता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो सकती है कि, टेक एन एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ने पेंशन खत्म कर दी थी, तो उन्होंने शिकायत की कि हमारी क्या पेंशन लागू कर दो, तो ये भी एक मतलब कि ग्रीवियंस है। दूसरा, टेक एन एग्जांपल की एसएससी, मतलब 2017-18 में एसएससी के एग्जाम्स लीक हो गए थे, मतलब एग्जाम्स लीक हो गए थे, तो स्टूडेंट को ग्रीवियंस था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्रीवियंस हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, ठीक है, जो टीचर्स आपको पढ़ाने चाहिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक आपका ग्रीवियंस है। छोटे छोटे एग्जांपल है जो आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो कि ग्रीवियंस होता क्या है। मतलब ये मतलब जो अनफेयर होता है आपके साथ, उसको हम ग्रीवियंस बोलेंगे। ठीक है, कंप्लेंट बोल सकते हैं, शिकायत हो गई, आप कुछ आप मतलब डिससेटिस्फाइड हो कुछ डिसीजन से, आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि कोई डिसीजन से, डिसकंटेंट हो। ठीक है, रिसेंटमेंट मतलब आप किसी बात से बुरा मान गए हो। ठीक है, और ये सब मतलब एग्जांपल है, सिनोनिम्स है, बिटरनेस, डिससेटिस्फेक्शन, डिसप्लेजर। ठीक है, तो ये सब मैं आपको वर्ड चार पांच ले रहा हूँ, लेकिन उनके सिनोनिम्स भी साथ कोशिश करता हूँ चार पांच देने की। तो एक एक वीडियो में कम से कम 20 के अराउंड वर्ड कवर हो जाते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी सजेशंस प्लीज डू कमेंट। थैंक्स गाइज।